बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के बारे में है। आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगी डिस्काउंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो जो डिस्काउंट है वो हम किन किन पर्सनस को किन किन सिचुएशंस पर, कंडीशंस पर हम अलाउ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिस्काउंट की लिए दो टाइप्स होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट किन कंडीशंस पर किन किन लोगों को अलाउ किया जाता है। ठीक है, मेरे पास एक ट्रेड डिस्काउंट की एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन, आई होप कि उससे आपको समझ आ जाएगी। तो देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस फ्रॉम द स्केड्यूल्ड प्राइस ग्रांटेड सेलर टू द बायर। डियर, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में अगर हम सबसे पहले स्केड्यूल्ड प्राइस की बात करें ना, तो आपने ना कई शॉप्स में देखा होगा कि ना उन्होंने एक स्केड्यूल बनाया होता है प्राइस का कि ये वाला जो ब्रांड है, अगर हमने इसमें अलाउंस रिडक्शन करनी हो प्राइस में, तो ये जो ब्रांड है हम इसकी रिडक्शन यहाँ तक कर सकते हैं। हम इससे प्राइस को नीचे नहीं लेकर जाएंगे, हम इससे प्राइस को कम नहीं करेंगे। उन्होंने एक स्केड्यूल मेंटेन किया होता है, एक स्केड्यूल तैयार किया होता है कि ये वाला जो ब्रांड है इसमें हम इस हद तक रिडक्शन कर सकते हैं, इसे हम इस हद तक डिस्काउंट दे सकते हैं इस ब्रांड में। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेलर बायर को देता है और वो एक स्केड्यूल प्राइस के तहत देता है। ठीक है, अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किन किन लोगों को दिया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन सेलिंग टू अ फेलो ट्रेडर। फॉर एग्जांपल कि ये जो सा फर्स्ट ये जो पॉइंट है ना, ये फेलो ट्रेडर को दिया जाता है। और वो कब दिया जाता है कि अगर आप एक मार्केट में बैठे हैं, और उस मार्केट का रिलेशन बिल्ड करने के लिए, उस मार्केट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक न्यू आपका फेलो ट्रेडर है आपकी मार्केट में, आपने उसके साथ जो मार्केट का रिलेशन है आपने उसे बिल्ड करना है, उस रिलेशन को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप उससे जो चीज़ें सेल करेंगे उसमें आप उसे एक अलाउंस देंगे, आप उससे प्राइस में रिडक्ट करके आप उसे एक प्राइस देंगे, आप उसे एक रिलीफ देंगे। और वो क्यों देंगे? आपने मार्केट का रिलेशन बिल्ड करना है, तो ये फेलो ट्रेडर को दिया जाता है। मतलब सबसे पहले हम देते हैं ये फेलो ट्रेडर को मार्केट का रिलेशन बिल्ड करने के लिए, अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, इस्तवार करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले दिया जाता है फेलो ट्रेडर को। और क्यों दिया जाता है? मार्केट का रिलेशन बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, दूसरा है व्हेन सेल्स आर मेड इन बल्क। इस पॉइंट में वो कह रहा है कि जब जो बायर है वो सेलर से एक ह्यूज क्वांटिटी में जब चीज़ें परचेज करता है, तो जो सेलर है वो अपने बायर को एक अलाउंस अलाउ करता है, एक डिस्काउंट अलाउ करता है, एक रिलीफ अलाउ करता है, जिसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर आर नासिर ने अपने ही एक मार्केट में अपने जो फेलो ट्रेडर हैं उनसे उन्होंने ह्यूज प्राइस में कुछ शर्ट्स परचेज़ की हैं। उनका जो फेलो ट्रेडर है उसकी एक बुटीक है। मिस्टर आर नासिर ने अपने उस फेलो ट्रेडर से, जिसका नाम मिस्टर अली है, उन्होंने उससे ह्यूज क्वांटिटी में कुछ शर्ट्स परचेज़ की उनकी बुटीक से। तो मिस्टर अली ने मिस्टर आर नासिर को एक रिलीफ अलाउ की है, एक अलाउंस अलाउ की है, एक डिस्काउंट अलाउ की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ की हैं मिस्टर अली से। मिस्टर आर नासिर ने मिस्टर अली से ह्यूज क्वांटिटी में शर्ट्स परचेज़ की उनकी बुटीक से। एक ट्रांजैक्शन, एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन उन्होंने की है, तो इसलिए मिस्टर अली मिस्टर आर नासिर को जो अलाउंस अलाउ करेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की व्हेन सेलिंग टू अ फेलो ट्रेडर, मतलब जब हम अपनी मार्केट का रिलेशन बिल्ड करने लगते हैं तो हम अपने फेलो ट्रेडर को, जो आपकी मार्केट में आपके ही साथ काम कर रहा है, उससे रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसे एक अलाउंस अलाउ करते हैं। वो कौन सा अलाउंस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरे पॉइंट पे हमने बात की है जब जो सेलर से जो बायर ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करता है, तो सेलर अपने बायर को एक अलाउंस अलाउ करता है। वो कौन सा अलाउंस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तीसरे नंबर पर एक पॉइंट है व्हेन बायर इज एन ओल्ड ट्रेडर। मतलब जब जो बायर है वो सेलर का ओल्ड ट्रेडर हो। यहाँ पर हमने बात की थी ना कि मार्केट में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अलाउंस अलाउ करते हैं। सेम पॉइंट ये इधर भी है,
ये भी इससे लिंक करता है, ये वाला पॉइंट इससे लिंक्ड है। इसमें वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर तो एक ट्रेडर है, एक न्यू ट्रेडर आया है, तो पुराना वाला उससे या नया वाला ही पुराने वाले से रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मार्केट रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो नया वाला है वो पुराने वाले से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे एक अलाउंस अलाउ करता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि मार्केट में ही बैठे हुए हैं, मार्केट में ही बैठे हैं, लेकिन जो ट्रेडर है, जो बायर है, वो सेलर का पुराना फेलो ट्रेडर है, वो पुराना है, उससे पुराने ताल्लुकात हैं, वो उन पुराने ताल्लुकात की वजह से उसे अलाउंस अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर आर नासिर मिस्टर अली के पुराने बायर हैं, तो मिस्टर आर नासिर उनसे जो चीज़ें परचेज़ करेंगे, मिस्टर अली को पता है ये मेरे ओल्ड ट्रेडर हैं, इनसे मेरे पुराने ताल्लुकात भी हैं, इसलिए मिस्टर अली उनको एक अलाउंस अलाउ कर देंगे। वो कौन सा होगा? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि इनके पुराने ताल्लुकात हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड। कस्टम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब डियर ये है कि अक्सर किसी शॉप में हम जाए तो लिखा होता है ना कि 50% ऑफ, 80% ऑफ, 20% ऑफ, तो वो एक ट्रेड का कस्टम चल रहा होता है, एक रिवाज चल रहा होता है कि इस ब्रांड पर अगर हम किसी बुटीक में जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है कि सना सफीनाज के 80% ऑफ है, 20% ऑफ है, खादी के 20% ऑफ है, 10% ऑफ है। तो ये कस्टम ऑफ ट्रेड है, ये कस्टम ऑफ ट्रेड है। तो ट्रेड डिस्काउंट कब कब दिया जाता है और किन किन को दिया जाता है? जब चीज़ें फेलो ट्रेडर को सेल की जाएं, जब उनसे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना हो, बिल्ड करना हो, मार्केट रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना हो। दूसरा पॉइंट क्या था? जब जो बायर है वो सेलर से एक ह्यूज क्वांटिटी में, एक बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करता है, तब ट्रेड डिस्काउंट लागू किया जाता है। तीसरा पॉइंट था कि जो बायर है वो सेलर का ओल्ड ट्रेडर है, उससे सेलर से बायर के पुराने ताल्लुकात हैं, उन पुराने ताल्लुकात को कायम रखने के लिए कि उनमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, उनमें कोई ख़राबी ना आ जाए, तो जो सेलर है वो बायर को एक अलाउंस अलाउ करता है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है। फोर्थ पॉइंट है एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड। एक ट्रेड का कस्टम चल रहा होता है कि 80% ऑफ इस ब्रांड पे है, 20% ऑफ इस ब्रांड पर है, तो तब भी ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की भी मेरे पास एक डेफिनेशन है, ये भी बहुत सिंपल सी है। कैश डिस्काउंट इज डिडक्शन और अलाउंस अलाउड बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? सबसे पहले क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हम पैसे अदा करते हैं, फ्यूचर में हमने जिनको पैसे अदा करने होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने होते हैं, पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो डेटर होते हैं। और जिनको हमने फ्यूचर में पेमेंट पे करनी होती है, मनी पे करना होता है, वो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। अब इट इज़ डिडक्शन और अलाउंस अलाउड बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर। ये एक डिडक्शन है, प्राइस में डिडक्ट करके बताई जाती है, और एक अलाउंस अलाउ किया जाता है, एक रिलीफ अलाउ किया जाता है। कौन करता है? क्रेडिटर अपने डेटर को करता है। क्रेडिटर अपने डेटर को एक अलाउंस अलाउ करता है, और वो क्यों करता है? इफ़ डेटर पेज हिज डेट बिफोर द ड्यू डेट। मैंने बताया कि डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करनी होती है। अब ये जो अलाउंस है, ये जो कैश डिस्काउंट है, वो क्रेडिटर डेटर को क्यों अलाउ करता है? अगर डेटर ड्यू डेट से पहले, मतलब मिस्टर आर नासिर ने मिस्टर अली से उनकी कुछ शर्ट्स परचेज़ की थी उनकी बुटीक से, 1,25,000 मिस्टर आर नासिर ने मिस्टर अली को पे कर दी। 25,000 अभी उनके ड्यूज़ रहते थे। उन्होंने नेक्स्ट मंथ की 5 को पे करने थे मिस्टर अली को। अब उस 5 डेट से पहले ही 30 लगा ले, 30 को ही मिस्टर आर नासिर ने मिस्टर अली को वो 25,000 पे कर दिए। तो मिस्टर अली ने उनकी पहले अदायगी की वजह से, बिफोर ड्यू डेट उन्होंने अपने डेट्स को क्लियर कर दिया था, उनके अब कोई डेट्स बाकी नहीं, रिमेनिंग नहीं थे, तो इसलिए मिस्टर अली ने जो मिस्टर आर नासिर को जो अलाउंस अलाउ किया है वो कैश डिस्काउंट है, ठीक है। मतलब ये जो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन है ना, अगर डेटर अपनी ड्यू डेट से पहले ही उधार
को पे कर दे, डेट्स को क्लियर कर दे, कोई बैड डेट्स रिमेनिंग ना हो, तो क्रेडिटर जो डेटर को अलाउंस अलाउ करता है वो कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट इज डिडक्शन और अलाउंस अलाउड बाय अ क्रेडिटर। ये अलाउड कौन करता है, कौन अलाउ करता है, क्रेडिटर करता है, जिसे पैसे अदा करने होते हैं, टू आर डेटर, जिनसे पैसे वसूल करने होते हैं। क्रेडिटर अपने डेटर को ये अलाउंस अलाउ करता है। इफ़ डेटर पेज हिज डेट, अगर डेटर अपना सारा कर्जा दे दे या फिर पैसे अदा कर दे सारे बिफोर द ड्यू डेट आने से पहले ही, तो ये कौन सा अलाउंस होगा, ये है कैश डिस्काउंट। ठीक है, दो डिस्काउंट्स की हमने बात की है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।